भारतीय जनता पार्टी की खास पहचान बन चुकी है गुमराह करने वाले तथ्य रखना, उल्टे सीधे आंकड़े पेश करना। अच्छा, क्या गुमराह किया? बातों को मोड़ देना। उन्होंने कहा 4 लाख करोड़ केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को दिया, उत्तर प्रदेश को 1 रुपया नहीं दिया। ये घोषणा तो मोदी जी ने पहले ये भी की थी कि किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा। हाँ। हुई क्या? नहीं, वो तो 100 स्मार्ट सिटी भी बना रहे थे, बने क्या? आप कह रहे हैं या फिर विपक्ष को एक बार फिर से झटका दे दिया है? आप तो यही उम्मीद में बैठे रहते हैं किसी तरह सरकार गिर जाए, किसी तरह इस सरकार में दरार आ जाए। आज बजट आ गया तो आपने कहा देखो सरकार बचाओ बजट है। ये अच्छी बात है, देश में सरकार गिरनी चाहिए क्या? आइए देखते हैं। ये सरकार की मरहम पट्टी का ही तो बजट है। सरकार को जहाँ जहाँ चोट लगी है वहाँ वहाँ मरहम पट्टी कर रहे हैं। एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूँ। आदरणीय उदय प्रताप जी का शेर है कि सभी प्यासों के हिस्से में बराबर मैं नहीं आती, तू साकी कैसी पैमाइश से पैमाना बनाता है। अगर बिहार को आप 59,000 करोड़ दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश ने क्या गुनाह किया? उत्तर प्रदेश ने आपको 73 सांसद दिए 2014 में, 62 सांसद दिए 2019 में। 10 साल में मोदी जी के शासनकाल में केंद्र के बजट से एक भी एक्सप्रेसवे, एक भी हाईवे उत्तर प्रदेश में नहीं बना है। जो बने हैं उत्तर प्रदेश के अपने बजट से बने हैं। तो ये जो असमान वितरण है, मुझे अवधेश जी याद दिलाएंगे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, किसी विद्वान ने कहा कि भारत एक अमीर देश है जिसमें गरीब लोग रहते हैं। वजह क्या है? संपत्ति की कमी नहीं है, संपत्ति का वितरण नहीं है। वो कुछ जगह इकट्ठी हो रही है संपत्ति। और अभी लेटेस्ट जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें बताया गया कि देश की 22% संपत्ति के मालिक 1% लोग हैं और नीचे के 50% लोगों के पास मात्र 15% संपत्ति है। तो ये जो असमान वितरण है, फिर दुष्यंत का शेर अवधेश जी याद आ रहा है कि यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं सभी नदियाँ, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। ये जो कुछ जगह पानी ठहर गया है, इस झरनों को खोलने की ज़रूरत है। ये संपत्ति नीचे तक आनी चाहिए। अभी सरकार ने बजट में घोषणा की है कि अगले 5 साल तक फ्री राशन और दिया जाएगा। यानी इन्हें उम्मीद नहीं है अभी भी कि ये 80 करोड़ लोग, इनकी गरीबी दूर हो पाएगी अगले 5 साल में भी। अच्छा, इनके पास कोई विजन नहीं है गरीबी दूर। अच्छा, मैं एक बार उस बात पर आना चाहती हूँ कि यूपी को कुछ नहीं मिला, बिहार को दे दिया और आंध्र प्रदेश को दे दिया। अब देखिए, ये डिस्कशन इस बजट में, मतलब मुझे ऐसा लगता है जो बजट देश का बजट होता है, लेकिन हम बार बार राज्यवार ये बातें क्यों करते हैं? इसको मिल गया, इसको नहीं मिला। आंध्र प्रदेश और बिहार भी तो देश का हिस्सा है। अगर आज ये इनके साथ होते, अगर नीतीश बाबू आपके साथ होते भाटी जी, तो आप क्या ये कह रहे होते कि बिहार को क्यों दे दिया? अगर बिहार की जरूरत के हिसाब से दिया जाता। अरे जरूरत नहीं है, वैसे तो बीमारू राज्य है, उसे स्पेशल स्टेटस की आप डिमांड करते रहते हैं, आप लोग भी बोलते हैं, लेकिन अब आप कह रहे हैं जरूरत के हिसाब से ज्यादा दे दिया। मैं जरूरत को डिनाई नहीं कर रहा, जरूरत है। तो फिर अगर बिहार की जरूरत के हिसाब से दिया जाता तो मोदी जी 10 साल में कुछ करते। ये इस बार सरकार के सबकी जरूरत है, वजह से दिया गया है। ये राजनीतिक निर्णय है, ये सबकी जरूरत है। अब एक बात बताइए, ये देखिए सबने सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। देखिए अवधेश जी, जब बजट की शुरुआत हुई और आंध्र बिहार का जिक्र आया तो सब ये चर्चा करने लगे, अरे बिहार को तो मिलना ही था, फिर आंध्र प्रदेश का आ गया, आंध्र प्रदेश को तो मिलना ही था। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है, ये अरे हर एक राज्य को उठा कर इन्हें मिला हमें नहीं मिला। भाई देश के हर राज्य को मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है यूपी को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन यूपी को पिछले 10 सालों में काफी कुछ मिला भी है। यूपी को तो अभी फरवरी में प्राइम मिनिस्टर ने 10 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट का जो है और शिलान्यास किया था और दूर से ही हुआ था। उत्तर प्रदेश के, अरे भाई आप 19 फरवरी 2014, वो इन्वेस्टमेंट है, वो प्राइवेट कंपनियों। अरे भाई तो अरे सुनिए, पहले मोदी जी ने क्या दिया? उसमें 1 रुपया दिया? नहीं, ये बीच में ऐसा है कि क्या उत्तर प्रदेश में जो वाराणसी का डेवलपमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर की ओर से, क्या केंद्र की ओर से उसमें सहायता नहीं थी? क्या प्रयागराज में केंद्र की सहायता नहीं थी? क्या अयोध्या जो बन रहा है उसमें, वो चाहे एयरपोर्ट से लेकर, उसमें केंद्र की सहायता नहीं है? उत्तर प्रदेश इस समय देश के विकसित राज्यों में शामिल हो गया है। पहले उत्तर प्रदेश पीछे था। पर कैपिटा इनकम में, जीडीपी में यूपी का स्थान थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दूसरे तीसरे स्थान पर होता रहता है। तो यूपी एक स्टेट पर आ गया। दूसरी बात आती है कि ये पहली बार नहीं है, बिहार के बजट का अभी भी मेजर पार्ट सेंटर ही दे रहा है, क्योंकि बिहार की अपनी आय नहीं है। अगर बिहार में विकास के लिए इस समय
एक्सप्रेस वे चाहिए, 2 एक्सप्रेस वे, और बिहार के पास पैसे अच्छा, नहीं। विवेक जी कह रहे टाइमिंग बड़ा गलत है। क्या विवेक करेगा? जी, अब टाइमिंग विवेक जी, ये टाइमिंग गलत इसलिए है कि आपकी कोशिशों को एक और झटका लग गया। बजट का यही पार्ट नहीं ना, एक लाइन है विवेक जी, नहीं, सुनिए, बजट इंडिया को आप अलायंस- इंटेग्रिटी में देखिए। पहले सुनिए, मैं इंटीग्रिटी में बता रहा हूँ। हाँ, बताइए, बताइए जल्दी से। इंडिया अलायंस बड़ा क्लियर है। हाँ। हम अपोजिशन में बैठेंगे, कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करेंगे, जहां जहां आप गलतियां करेंगे, सांप्रदायिकता को फैलाने की कोशिश करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को का डिफॉल्ट करेंगे, हम खड़े होकर के तो अब आज के इस बजट में कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का अब हमारे डिफॉल्ट है विवेक जी? बजट के ऊपर- आज के इस बजट में भी वही पुराना राग लेकर आ गए आप। मैं जरा भाटी जी के पास जा रही हूँ, वो थोड़ी देर से नहीं, बोल जरा रहे हैं। एग्रीकल्चर पर तो अरे, थोड़ा अब बात- अच्छा आ रही हूँ अवधेश जी। देखिए अब बात हो रही है बजट पर, लेकिन इंटरेस्टिंग ये था कि बजट आने के बाद से बात हो रही थी सियासत की और कुर्सी की और सरकार बचाने की। तो ये बजट वाला डिस्कशन उसमें गायब हो गया भाटी जी। मैंने इसीलिए कहा कि अखिलेश जी ने वो लाइन दी, बाकी सबने वो पकड़ ली। उसके बाद ये बताया जा रहा है ये कॉपी पेस्ट है, ये हमारा बजट है, ये कुर्सी बचाने वाला बजट है। उसके पॉइंट्स पे कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, लेकिन ये जरूर हो रहा है कि कुर्सी बच गई। अखिलेश जी की बात तो सबने इसलिए दोहराई कि हाँ। सच घटे या बढ़े, सच ना रहे। झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। तो अखिलेश जी ने सच बोला था। सच तो हर परिस्थिति में एक ही रहता है। सूरज तो गर्मी देता है, सूरज ठंड तो देता नहीं है। वो चाहे किसी देश में किसी आदमी से पूछ लो, सब एक ही बात कहेंगे, सूरज की धूप जो गर्म होती है। तो लेकिन अभी गुरु प्रकाश जी जो कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की खास पहचान बन चुकी है, गुमराह करने वाले तथ्य रखना, उल्टे सीधे आंकड़े पेश करना, अच्छा, क्या गुमराह किया उन्होंने? बातों को मोड़ देना। उन्होंने कहा 4 लाख करोड़ केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को दिया, उत्तर प्रदेश को 1 रुपया नहीं दिया। उत्तर प्रदेश को जो टैक्स में प्रदेशों का हिस्सा होता है वही तो मिला है। आर्थिक पैकेज में क्या मिला? आर्थिक पैकेज 1 रुपए का भी दिया है मोदी जी ने। बात उसकी हो रही है, जो हमारा हिस्सा है, जो भाई वो हमारा। आप पर आरोप लगा रहे हैं, आप पे आरोप लगा रहे हैं, आप गलत आंकड़ा दे रहे हैं। एक मिनट गुरु प्रकाश जी, हाँ, वो बता दें, हाँ। मेरी बात पूरी हो जाए। दूसरी बात जो हम कह रहे हैं, इस बजट में कोई विजन सरकार का ये दिखाई नहीं देता। क्या गरीबी दूर हो जाएगी? गरीबों की संख्या कितनी बढ़ी है 10 साल में, ये बता दें। देश के ऊपर कर्जा कितना बढ़ा 10 साल में, ये बता अच्छा दें। भाटी जी, इंटरेस्टिंगली आप रोजगार की बात नहीं कर रहे। उन्होंने कहा 5 साल में 4 करोड़ 10 लाख नौकरियों की बात उन्होंने कही है। तो वो अच्छा कदम है, बुरा कदम है, या फिर आपको लग रहा है वो कदम ही नहीं है, वो सिर्फ ऐलान है? आगे आने वाले समय में हाँ ये घोषणा तो मोदी जी ने पहले ये भी की थी कि किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा। हाँ। हुई क्या? नहीं, वो तो 100 स्मार्ट सिटी भी बना रहे थे, बने क्या? वो तो बुलेट स्मार्ट ट्रेन भी सिटी चला बना रहे थे, नहीं। चली क्या? अरे स्मार्ट सिटी तो बना है, स्मार्ट सिटी बता, हमें घुमा के लाओ, कहाँ बना है? आपके मेरठ कहाँ में पर स्मार्ट बना है? सिटी नहीं है? कैसे बात क्या बात कर रहे हो? उत्तर प्रदेश का लिस्ट तो देखिए। नए स्मार्ट सिटी। अरे भाई नहीं, अरे सिटी में ये ही जो स्मार्ट लिपा सिटी पोती था। है, ये आपने जो- लिस्ट नहीं ये जो- देखा होगा। अरे कुछ नहीं। एक बार मैं आपको फर्जी बात है ऐसा कि है, फर्जी ये बात है। स्मार्ट सिटी 100 की जो घोषणा थी, स्मार्ट सिटी इस देश में लगभग पूरी हो चुकी है। इस पर तो आप वो बन गए स्मार्ट सिटी। बिल्कुल स्मार्ट सिटी आप नाम देखिए ना, हर साल उसके पुरस्कार होते हैं। कौन हमें आगे- पता तक नहीं चला। ये फैक्ट है। आपको इसलिए पता नहीं है कि आप इसी को हास्य में उड़ाते हैं, या तो स्मार्ट सिटी का आपको पता नहीं था कि स्मार्ट सिटी का अर्थ क्या है। स्मार्ट सिटी पर भारत ने जो है अपने लक्ष्य को अचीव कर लिया हुआ है, और पहले अचीव कर लिया कोरोना काल के पहले। यही तो समस्या है इस बार के बजट का। सुनिए 10 सेकंड केवल फिर मुझे। इसमें तो भाई देखिए, सवाल, असलियत आप लोग 10-10 सेकंड लेते हो, मैं असलियत और 10 फर्जी सेकंड में और गुरु प्रकाश जी जवाब भी देना है उन्हें। 10 गुरु प्रकाश जी, सेकंड में हाँ। सबसे ज्यादा समय आप बोले हैं। कहां बोला? आप बैठ के इस शानदार स्टूडियो में डिबेट कर रहे हैं। हाँ इसके बराबर में एक गांव लगा हुआ है, झट्टा बदौली। हाँ, अभी मेरे साथ चलिए, गांव में कीचड़ भरा हुआ है। घूमे हुए हूँ। कीचड़ अरे भरा भाई हुआ है। चुनाव में घूम ये के नोएडा आया हूँ, स्मार्ट आप ही सिटी के है। भाई लोग झट्टा ये नोएडा स्मार्ट मैं सिटी। देख के आया हूँ, देख के आया हूँ, फर्जी स्मार्ट सिटी की बात देख के आया करते हैं हूँ। आप। फिर ये दूसरी चीज हो गई गांव में। नहीं, ये दोनों दो चीज हो गई। नहीं बारात घर, नहीं खेल का मैदान, नहीं अब बिजली आप नहीं तो आती। ऐसे करें जैसे 8 समाजवादी घंटे का पार्टी के बिजली कट शासन है। काल में यूपी स्वर्ग हो गया 8 था, घंटे का और जोगी ने कट है आके पावर उसको का। बर्बाद कर दिया है।